सभी साहब आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 14 से नेताजी भी गांव के पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्ग बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बबूबा झाड़ से निवेदन करूंगा कि आप सांसद साहब का स्वागत करें। मैं सरपंच साहब से आप पधारो। आपने कैलाजी से नारा मंडल मांगते आपने युवा मोर्चा तो पट्टो मारा भी लोगे दिन भर भले खुद को काम करवा जा रही होती। आज इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय रघु जी, हमारे दो विराजमान सभी पिता तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मोतियों से महंगे नौजवान साथियों, आज बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने का कार्यक्रम है। जिस वोट से, जिस निशान से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, उसी कमल के निशान से हमारे उदयलाल जी भी लड़ रहे हैं और जिला परिषद मेंबर भी लड़ रहे हैं। यह अहोभाग्य है कि इनको कमल का निशान मिला है। जिसको टिकट मिलता है वो चुनाव मैदान में उतरता है और हम सब इस कमल के पीछे, और कमल पूरे देश के विकास के पीछे। देश का विकास कैसे हो सकता है वो मोदी जी अच्छी तरह से इस देश को पूरा छानबीन करके विकास करने का काम कर रहे हैं। 55 बरस तक कांग्रेस ने शासन किया और 55 साल में किसने कितना विकास किया। आज जनता के बीच में जाकर के जनता से पूछो कि 55 साल में क्या पाया, क्या खोया, और अटल जी के शासन में और मोदी जी के शासन में हमको क्या क्या विकास के काम मिले। एक धर्म ताकड़ी में तोलने की आवश्यकता है। यदि हम धर्म ताकड़ी में तोल करके वोट को देने का प्रयास करेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। आज ये सब कार्यकर्ताओं की बैठक है। इस पार्टी में दो फाड़ भी इसी कारण हुई है कि हमने जो वादे किए थे, हमारा जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के अनुसार ये सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए इनके दो फाड़ हो गए। सचिन पायलट एक तरफ चला गया, गहलोत एक तरफ चला गया। सरकार नाम नहीं रहा। 40 दिन तक इस सरकार को होटल में रहना पड़ा। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी पार्टी की। यानी जो सरकार विकास के काम के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में आई है, वो होटल में जाकर के बैठ गई, सिमट गई। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक उपलब्धि है इनकी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने एक काम बड़ा किया। 4 दिन पहले हमारे राजस्थान का बंसी पहाड़ का पत्थर, जिससे हमारे सांवलिया जी का मंदिर बना, उसी तरह का मंदिर हमारे, उससे बड़ा मंदिर राम का बन रहा है। और राजस्थान की धरती से बंसी पहाड़ का मंदिर पत्थर कहाँ जा रहा है? अयोध्या जा रहा है। उसको क्या किया राजस्थान की सरकार ने? रोक लगा दी। यार हम कभी ताजमहल देखने जाते हैं तो हमको घर होता है, वहां देखते हैं ताजमहल कौन से पत्थर से बना है, तो संगमरमर का, नागौर का। कहाँ का है? मकराने का पत्थर है साहब, वहां से हमारा ये ताजमहल बना है। तो मकराना कहाँ का है? राजस्थान का है। तो बंसी पहाड़ का पत्थर यदि राम मंदिर पर लगेगा तो हम भी कभी अयोध्या में राम के दर्शन करने जाएंगे तो क्या होगा? हम भी कहेंगे ये राजस्थान की धरती का पत्थर है, इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको रोकने का काम किया। पत्थर वहां नहीं जाएगा, ये रोकने का काम किया आपको। और रावण ने उस वनवास के अंदर जब सीता का हरण किया, राम के काज में बाधा डाली, सर्वनाश हुआ। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। इसी प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी बाधा डाल रही है, डालने वाली पार्टी का क्या होगा? इसका भी सर्वनाश होना है। ये तो अभी हनुमान जी को पता नहीं चला। हनुमान जी को पता चल गया ना तो एक घोटा उठाएंगे, कांग्रेस चारू खाने चित। और ये चारू खाने चित भी 3 महीने में होने वाली है, क्योंकि 2 फाड़ तो पहले हो गई। थोड़ी सी चूक हो गई इनसे, अब की बार ये चूकेंगे नहीं। ये मार्च के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान से जाने वाली, ये गारंटी से लिख के दे रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी तभी जाकर के गांव गरीब ये अपने चित्तौड़ जिले में कितने के 40 करोड़ के विचार बढ़े। और घर के अंदर घरों के जो मीटर हैं उनके 2.5 गुने बढ़ा दिए, जिसके 1500 आ रहे वो 3000 हो गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अभी मोटरों का स्थिति मैंने देखी, ये क्या हो रहा है, यानी कि एक आजकल आया मेरे पास, उनका जब मैं 10 की मोटर लाया था सेठ जी के यहाँ से, और डिपार्टमेंट का आदमी आया, वो कह रहा है 15 की है। तो मैंने कहा सेठ जी भूल के दिखते हैं, तेरे को 10 की मोटर खरीदी और 15 की दे दी, ये सेठ जी का घाटा हो गया, तेरे फायदा हो गया। लेकिन ये जबरदस्ती से उसका बढ़ा रहे हैं। जो 5 कार्यकर्ता तो वोटों को बाहर निकालेंगे और 5 कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर कार में बिठा कर आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार मतलब पूरे भारत में तो पलटा पलटी का काम हुई है, लेकिन बांसनी में भी इस बार हम पलटी लगाएंगे पक्का। मतलब ये परंपरा तोड़ देंगे और बिल्कुल अच्छे वोटों से हमारे दोनों प्रदेश यहाँ से जीतेंगे। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद साहब से निवेदन करूँ, मैं भी उससे जुड़ा था। आपको आश्चर्य होगा, बांसवाड़ा में आजादी के बाद से अभी तक कभी बीजेपी का जिला प्रमुख नहीं बना। जैसलमेर में अभी तक बीजेपी का जिला प्रमुख नहीं बना। नागौर में और कई जिलों में ऐसी स्थिति थी, लेकिन जिस प्रकार का फीडबैक कल आया, जिस प्रकार की रिपोर्टिंग वहां के प्रभारियों ने दी, बोले जब हम राजनीति करना छोड़ देंगे अगर जैसलमेर और बांसवाड़ा में इस बार आजादी के बाद पहली बार जिला प्रमुख बनेगा। मतलब ये अंतर आया क्यों? ये इसलिए आया कि कथनी और करनी में जब फर्क होता है तो जनता उसको चोट पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के किसानों के साथ धोखा दिया, कुठाराघात किया और धोखे में रखकर वोट लिए कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपका बिजली का बिल नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन 22 महीने में जनता त्रस्त होकर यहां तक बढ़ा गई और बिजली का करंट तारों में नहीं आकर बिजली का करंट बिजली के बिल में आने लग गया। तो जनता ने सोच लिया गहलोत 1 तारीख को ऐसा करंट देंगे तू भी जीवन में भूल जाएगा, किसानों के साथ धोखा करेगा। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जो ठीक करता है उसको आशीर्वाद दो और जो गलत करता है उसको चोट पहुंचाओ, ताकि जीवन में कभी राजनेता या राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का चरित्र में भी नहीं लाए कि हम लोग किसी को धोखे में रखकर या झूठे झांसे देकर उनको एक बार वोट लिया जा सकता है लेकिन बार बार नहीं लिया जा सकता। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में 6 वर्षों से काम कर रही है और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 साल में इन्होंने जितने बैंकों में खाते 60 साल में नहीं खुलाए आम जनता के, उससे ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने 6 वर्ष में नहीं खुलाए हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। अगर 60 वर्षों में इन्होंने जितने शौचालय बनाए नहीं बनाए, उससे ज्यादा अगर हमने 6 वर्षों में नहीं बनाए हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। अगर 60 सालों में इन्होंने जितने गैस के कनेक्शन नहीं दिए, उससे ज्यादा अगर मोदी जी की सरकार में हमने 6 वर्षों में नहीं दिए हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। अगर 60 सालों में इन्होंने जितने आवास नहीं बनाए, उससे ज्यादा अगर 6 वर्षों में नहीं बने हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। और 60 सालों में जितना इतना फसल खराबे का पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा अगर मोदी जी की सरकार ने नहीं दिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया हो तो बीजेपी को वोट मत देना। अगर बीजेपी ने उससे ज्यादा किया है तो हमारा भी हक बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कांग्रेस ने हमेशा झांसे देने का काम किया। चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है और हमारे साथ में सांसद सीपी जोशी जी हैं। क्या कुछ कहना है जनता के लिए और क्या कुछ मैसेज है, जानेंगे उन्हीं से। सर, आगामी दिनों में चुनाव होना है, क्या कहना है? देखिए, गांव की सरकार के लिए पूरे राजस्थान में एक प्रकार का वातावरण बना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके प्रति आम जनता में बहुत उत्साह है। और स्पेशली संकट के समय कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से जो
सहायता राशि पहुंची है, जो मदद पहुंची है, चाहे अनाज हो, दाल हो, चाहे आर्थिक सहायता हो, इसका एक लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज है। और एक आक्रोश भी है कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, उल्टा उन्होंने न तो कर्जा माफ किया न बेरोजगारी भत्ता दिया। बिजली का पैसा भी कई गुना बढ़ा दिया और 20 करोड़ों रुपए अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में 42 करोड़ रुपए किसानों से वसूला गया फर्जी DCRA करा। ये आक्रोश इतना जबरदस्त है कि वोट के दिन कांग्रेस की बहुत पतली हालत। मैं आज मेरा बयान नोट करना और 8 तारीख को रिजल्ट आया, आप देखना राजस्थान के इतिहास में इतना जबरदस्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी मिला था जितना अभी इस चुनाव में। सर ये आभास मानेंगे आंकड़ों पर बात करें, क्योंकि चंद्रभान जी भी पिछले दिनों यहाँ विजिट पर आए थे, उन्होंने तो ये अब तक दावा किया था कि 500 रुपये के स्टाम्प पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि सरकार की यहाँ से विधायक थे। देखिए सरकार एक बार तो जाते जाते बच गई, लेकिन अब सरकार को कोई बचा नहीं सकता। इतना अंतर्द्वंद इस सरकार में है, इतना अंदर खाना में इतनी लड़ाई है, इतने ही विधायकों को मंत्रिमंडल और चेयरमैन का आश्वासन दिया, आप कितने विधायकों को मंत्री बनाओगे, आप कितने अलायंस को साथ में ले पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अशोक गहलोत सरकार का सर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, किस तरह की अपील आपको? देखिए पहले मतदान फिर जलपान, ये सब लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है, और जो अच्छा काम करता है वो उसको आशीर्वाद दें, और जो झूठे आश्वासन देता है, धोखा देता है, ऐसे लोगों को चोट करने का समय भी ये मतदान है। तो अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सरकार, गाँव की सरकार को चुनेंगे, सब लोगों को मैक्सिमम वोट कास्ट करना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल, मेवाड़ में कोई भी चुनाव छोटा ही नहीं होता है, यहीं से मंत्री बनते हैं, यहीं से सरकार बनती है, क्या कुछ है? देखिए मेवाड़ ने तो अभी भी जब राजस्थान में मोस्टली जब गवर्नमेंट बनती है स्टेट में तो मेवाड़ की ज़्यादा चलाई, लेकिन इस बार जब सरकार नहीं बनी तब भी मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की पूरा आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से मेवाड़ हमेशा आगे रहा है। तो ये से सीपी जी और आपका साथ कहना है कि अधिक से अधिक मतदान हो, ये अपील है, और आप भी मतदान